इस खूबसूरत कहानी के 13वें भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के 12वें भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक भी ज़रूर कर देना। पंकज ने सेजल को और सेजल ने पंकज को भय नज़र देखा और फिर पंकज हल्का सा मुस्कुराया। जरा 2 गिलास पानी ले आइए, शायद दोनों भागते हुए ही आई हैं। पंकज ने मुस्कुराते हुए मालती से कहा। सेजल को पहले तो पंकज का यहाँ आना खटक रहा था, फिर पंकज जिस अंदाज से बात कर रहा था सेजल को बड़ा अजीब लग रहा था। वो घबराई थी, बेचैन थी और तो और बस पंकज को ही टकटकी बांधे देखे जा रही थी। ऐसे क्या देख रही हो, पहले कभी नहीं देखा है क्या? जब पंकज ने सेजल को अपने चेहरे पर देखते हुए देखा तो बोला। सेजल ने झेप कर अपनी नज़रें पंकज के चेहरे से हटा ली। आप यहाँ कैसे? सेजल ने आहिस्ता से पूछा, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ किस्तों में ही निकली। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? अरे भाई, ये मेरी ससुराल है, मैं इस घर का मेहमान हूँ। क्या इस घर में मेहमानों का स्वागत ऐसे ही होता है क्या? पंकज ना जाने किस मूड में था। सेजल तो जैसे आश्चर्य के सागर में गोते लगा रही थी। पहले तो उसे पंकज का इस तरह आना ही हैरान कर रहा था, और जिस तरह से पंकज बात कर रहा था सेजल का दिल कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी वजह से उसके दिल की धड़कन किसी लोहार के धौंकने की तरह धधक रहा था। उसने पलट कर वंदना को देखा, कभी पंकज को तो कभी वंदना को देख रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। सेजल ने अपने आप को संभालते हुए कहा। कॉफ़ी मैंने पी लिया है तुम्हारे आने के पहले। हाँ, तुम जैसी बनाती हो उतनी अच्छी तो नहीं बनी थी, लेकिन ठीक ही थी, पंकज मुस्कुराते हुए बोला। सेजल ने फिर से चौंक कर पंकज को देखा। वो पंकज की इस तरह बातें करने से और मुस्कुराने से बुरी तरह नर्वस हो रही थी और बस पंकज के चेहरे पे ही नज़र गड़ाए खड़ी थी। आओ ना, बैठो, खड़ी क्यों हो, ये तुम्हारा ही घर है, कहकर पंकज ने सेजल का हाथ पकड़कर सोफे पर अपने बगल बिठा लिया। सेजल सकपका गई, किसी हल्की फुल्की बेजान चाबी लगी गुड़िया की तरह। जैसे जैसे पंकज कहता जा रहा था वैसे ही कहती जा रही थी। पंकज आज से झटके पे झटके दिखा रहा था। तुम यही सोच रही होगी कि आज मुझे क्या हो गया, मैं अचानक से तुम्हारे पास क्यों आया, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, यही सोच रही हो ना? पंकज ने सेजल को आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से पूछा। सेजल ने तुरंत ही बिना एक पल गंवाए पहले तो हाँ में अपनी मुंडी हिलाई, फिर जैसे उसे अभी अभी कुछ याद आया हो उसने तुरंत ही अपना रिएक्शन बदल लिया और बोली, नहीं नहीं नहीं, सोच रही, कहकर वो ना में अपनी मुंडी हिलाने लगी। सेजल की ये हरकत देखकर पंकज हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना, तुम्हारी इसी रवैये की वजह से आज ये सिचुएशन पैदा हुई है। ये जो तुम अपने दिल की बातें दिल में रख लेती हो ना, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। दिल की बातें जुबान पे लानी होती है, दिल में रखने से क्या होगा? कब तक, आखिर कब तक तुम अपने दिल को ऐसे धोखा देती रहोगी? पंकज ने कहा। पंकज की बात सुनकर सेजल ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया। तुम तो कभी पूछ नहीं पाओगी, कभी अपनी जुबान से कह नहीं पाओगी। चलो मैं ही बता देता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। पंकज ने सेजल के झुके हुए सिर को अपने हाथों से उठाते हुए प्यार से कहा, मुझे ना एक बेवकूफ़, एक डरपोक, एक दब्बू, एक मासूम, एक कम अकल, एक नरम नाजुक और दिल की साफ अच्छी एक मासूम सी लड़की से प्यार हो गया है। पंकज ने मुस्कुराते हुए एक ही सांस में प्यार से और शरारत से कहा, किससे? कौन है वो? अब और कौन आ गई? पंकज की बात सुनकर सेजल चौंक गई और किसी बेवकूफ़ और नासमझ की तरह पंकज को देखने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे बुद्धू, अकल की पैदल, जीजू तेरी बात कर रहे हैं तो सच में रहेगी बुद्धू की बुद्धू ही। अब तो जो वंदना चुपचाप सेजल के बगल में खड़ी थी इस बार बोल पड़ी। उसने सेजल की सिर पे एक चपत लगाते हुए कहा, जीजू ये ना सच में पागल है, इसको आप ना 2 थप्पड़ लगाओ तभी इसकी समझ में सब आएगा। मैं जा रही हूँ, जिससे आपको ना इसे डांटने में और समझाने में झिझक महसूस ना हो और आप आसानी से इससे बात कर पाओ।
आज ना इसे अच्छे से समझा देना जिससे इसका दिमाग पूरी तरह खुल जाए, कहकर वंदना अंदर चली गई, क्योंकि उसी इस वक्त सेजल और पंकज को अकेले ही छोड़ देना बेहतर लग रहा था। इसीलिए वो बहाना बनाकर चली गई। वंदना की बात सुनकर सेजल की आंखें फैल गई। वो पंकज को ऐसे देखने लगी जैसे दुनिया का सातवां अजूबा देख लिया हो। वो इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे से बच्चे को किसी जादूगर ने कोई जादू दिखा दिया हो। ऐसे क्या देख रही हो? विश्वास नहीं हो रहा है क्या? यार सेजल, तुम कैसी हो? तुम्हारा दिल कैसा है? कोई इंसान इस दुनिया में इतना मासूम और भोला भी हो सकता है? यकीन नहीं होता। कैसा दिल है तुम्हारा? इतना सब सह के भी उह तक नहीं कहती हो। ये सब कैसे कर लेती हो तुम? अपनी खुशियों को किसी दूसरे के हवाले करके भी तुम नॉर्मल रहती हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे कैसे? पंकज ने कहा। तुम क्या सोचती हो सिर्फ अपने सच्चे प्यार की बदौलत तुम्हें कुछ भी हासिल हो जाएगा? अरे बेवकूफ़, ये कलयुग है, इसमें सिर्फ सच्चे प्यार की बदौलत कुछ हासिल नहीं होता। अपनी ज़ुबान से अपने प्यार का इजहार करना पड़ता है। अपने प्यार को दुनिया की नज़रों से बचाना पड़ता है, और तो और ज़रूरत पड़ने पर अपने प्यार के लिए लड़ना भी पड़ता है। और तुम हो कि अपने हाथों से अपना आशियाना उजाड़ रही थी। ऐसे कैसे दिल है तुम्हारा? क्या कभी दुख तकलीफ़ दर्द का एहसास तुम्हें या तुम्हारे दिल को नहीं होता? कभी तो तुम खुद अपने हाथों से बनाई हुई गाजर के हलवे, लौकी की बर्फ़ी का क्रेडिट दूसरों को दे देती हो, तो कभी ना जाने कितनी दुकानों की चक्कर काट कर अपनी पसंद से अपने नाम से लाई हुई महंगी अंगूठी दूसरों को दे देती हो। कभी अपनी बनाई कॉफ़ी किसी और के नाम से भिजवाती हो, तो कभी अपने पति को ही दूसरे के साथ बांटने की बातें कहती हो। तुम क्या सोचती हो दुनिया तुम्हें महान कहेगा? दुनिया तुम्हें महान नहीं, बेवकूफ़ कहेगा। बेवकूफ़ सच में सेजल, तुम न एक नंबर की बेवकूफ़ हो, एक नंबर की डफर। पंकज भावनाओं में बह गया था। ये सब कहते हुए ना जाने क्यों उसकी आंख भर आई थी, और साथ ही साथ सेजल की भी आंखें भर आई थी। अरे, अगर इतना प्यार ही था मुझसे कि मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, तो फिर तुमने मुझे छोड़ने की सोच भी कैसे लिया? कैसे कह दिया कि तुम सिखा के साथ भी शादी कर लो? जब मैंने शादी करने को कहा तो मुझसे झगड़ा क्यों नहीं किया तुमने? क्यों मुझ पर अधिकार नहीं दिखाया? क्यों सिखा के साथ घूमने पर, बातें करने पर मुझे रोका टोका नहीं? ऐसे कौन प्यार करता है? ये सरासर किसी की जातियों को बर्दाश्त करना होता है। ये प्यार थोड़ी ना होता है, ये तो अत्याचार सहना होता है। क्यों सहा तुमने मेरी वो सारी हरकतें? अगर पहले दिन ही मुझे रोक दिया होता तो आज इतना सब कुछ नहीं होता ना। पंकज की सारी ग्लान इसके शब्दों से बाहर निकल रही थी। वो विचलित था और बेचैनी से बोला। पंकज की बातें सुनकर सेजल का दिल भी भर आया था। उसका दिल कर रहा था कि वो पंकज से लिपट जाए और दहाड़े मार मार कर खूब रोए। न जाने क्यों उसका पूरा बदन उत्तेजना से काँप रहा था। उसका गला भी भर आया था और आंखें तो न जाने कब से अपने अनमोल मोतियों को बस यूं ही लुटाई जा रही थी। तुम जाना चाहती हो ना तुम जाना चाहती हो ना, तो जाओ। अगर तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे दूर जाना ही है तो जाओ, लेकिन फिर वो सब कुछ भी ले जाओ ना जो तुमने मुझे दिया है। वो टेरेस लॉन की कॉफ़ी, वो मेरे बर्थडे की प्लानिंग, वो टेरेस पे मुझे मम्मी से बचाना, वो आधी रात को कॉफ़ी के साथ दवाई भिजवाना, और हाँ, ये महंगी अंगूठी भी। कहकर पंकज ने अंगूठी सेजल के सामने कह दिया। सेजल इस अंगूठी को ऐसे देख रही थी मानो कोई अपने बिछड़े हुए बच्चे को अचानक से सामने से देख रहा हो। सेजल, तुम खुद को क्या समझती हो? इतना कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हें ऐसे आसानी से जाने दूंगा? सेजल, मम्मी से ही कहती थी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो तुम्हारे जाने के बाद शायद मुझे तुम जैसी कोई और नहीं मिल पाई। लेकिन अगर तुमने जाने का सोच ही लिया है तो मेरी भी एक शर्त है। जाने से पहले एक चीज़ करके जाओ जिससे मुझे रहने में आसानी हो। तुम्हारी इन बेवकूफ़ों वाली हरकतों से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह बनी है ना, उसे भी हमेशा हमेशा के लिए खाली कर देना मैं नहीं चाहता।
कि तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे कोई दिक्कत हो या मुझे तुम्हारी याद आए। अगर ये सब कर सकती हो तो जाओ, वरना। पंकज ने आगे का शब्द गले में अटक गया। वरना क्या? सेजल ने धीरे से और उत्सुकता से पूछा। वरना मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी बाहों में भर लूँगा और तुम्हें इतनी ज़ोर से पकड़ लूँगा कि तुम कहीं जा ही नहीं पाओगी। ऐसे कहकर पंकज ने सेजल को पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया और सच में ज़ोर से अपनी बाहों में भर लिया, मानो अगर छोड़ दिया तो सेजल भाग जाएगी। सेजल पहले तो घबरा गई, लेकिन जब उसे असलियत समझ में आई तो फिर पंकज से ऐसे लिपट गई मानो चंदन के पेट से सांप और किसी छोटी सी बच्ची की तरह जोर जोर से रोने लगी। वो पंकज के सीने से इस कदर लिपटी थी मानो उसका बस चलता तो उसके दिल में ही समा जाती। सेजल को पंकज के सीने से लिपट कर मानो दुनिया भर का सुकून मिल गया हो। उसकी ज़िंदगी का हर वो लम्हा आज मुस्कुरा उठा जो अभी तक इसी पल के इंतज़ार में था। उसकी टूटी हुई वो उम्मीद आज जुड़ी ही नहीं, बल्कि जैसे अपनी पूरी ताकत लगा कर खड़ी हो गई हो, जो कल तक घिसट घिसट कर दम तोड़ रही थी। और तो और जैसे उसमें पंख भी लग गया हो और बिना किसी रोक टोक के हवा में परवाज करने को मचल रहा हो। बस इतना सा ही तो करना था। अगर आप पहले इतना सा भी कह देती तो भी मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ कर जाने की बात तो दूर, आपसे दूर जाने की भी नहीं सोच सकती थी। आपकी इन्हीं प्यार भरी चंद शब्दों के लिए ही तो मैं अब तक तरसती हूँ। आपने इतने के लिए भी मुझे तरसा रखा था, तो आप बताइए मैं क्या कहती। कौन कमबख्त अपनी खुशी से जा रहा था? वो तो आपने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था, तो मैं क्या कहती, आप बताइए। सेजल पंकज के सीने से लिपटी रो रही थी और उसे कसकर पकड़ रखा था। वो अपने दिल की भावनाएं, अपने दिल की खुशी को अपने शब्दों और अपने आंसुओं के रूप में व्यक्त कर रही थी। पंकज ने आहिस्ता से और प्यार से सेजल को अपने आप से अलग किया और उसके दोनों गालों पे बह आए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी सेजल, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। सिखा के प्यार का रंग मुझ पे ऐसा चढ़ा था कि उसके अलावा किसी और का प्यार मुझे दिखे ही नहीं रहा था। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है मैं पहचान ही नहीं पाया। मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो तुम्हें रुलाया है, लेकिन एक बार मुझे उन गलतियों को सुधारने का मौका दो प्लीज़। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ ना प्लीज़। पंकज सेजल के जाने के ख्याल से बहुत ज़्यादा विचलित था। सेजल, मुझे ये नहीं पता है कि तुम मेरा प्यार हो या मेरी ज़रूरत। बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम अगर चली जाओगी तो मैं टूट जाऊँगा। 3 दिन से घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। निगाहें हर वक्त बस तुम्हें ही ढूंढती रहती हैं। दिल बेचैन सा रहता है, बस हर तरफ तुम ही दिखाई पड़ती हो। मुझे नहीं पता मुझे ये सब क्यों हो रहा है। अगर ये प्यार है तो हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन ये भी सच है कि मैं सिखा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो मेरा पहला प्यार है। सेजल, मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज़। उसने मुझे भले ही धोखा दिया है, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। बस तुम एक अच्छी दोस्त की तरह मुझे इस सिचुएशन से निकलने का टाइम दो। आखिर एक बार, सिर्फ एक बार सिखा से पूछूंगा ज़रूर कि क्या वजह है जो उसने ऐसा किया। प्लीज़, पंकज ने उदास होकर कहा। पंकज की बात सुनकर सेजल को झटका सा लगा। वो तुरंत ही पंकज से अलग हो गई। अभी भी आप सिखा को नहीं भूल पाए हैं? अब क्या बाकी रह गया है? अभी आप कह रहे थे कि मैंने आपको सिखा से मिलने से क्यों नहीं रोका, और अब आप फिर से सिखा की बातें कर रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपसे शादी हुई है मेरी, फिर भी आप। सेजल पंकज की बात सुनकर हर्ट थी। नहीं सेजल, बस एक आखिरी बार सिखा को मिलना चाहता हूँ। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊँगा। इतने दिनों का प्यार है, एक झटकी में तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने उसकी दी हुई सारी गिफ्ट्स, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें निकाल कर रख लिया है।
बस एक आखिरी बार उससे मिलकर उसको अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। एक आखिरी बार मुझे शिखा से मिलने की परमिशन दे दो प्लीज़। एक आखिरी बार, पंकज ने सेजल से लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। आप ऐसे मत बोलिए प्लीज़। आप चाहो तो जब दिल में आए आप शिखा से मिल सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। मुझे आज भी शिखा से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई है जिसे आपकी बेरुखी जीते जी मार देती है। कोई एक लड़की है जिसे आपसे और सिर्फ आपसे ही प्यार है। कोई एक लड़की है जो आपकी खुशी के लिए सारी ज़िंदगी का गम उठा सकती है। आप ये कभी मत भूलिए कि एक लड़की है जो सिर्फ आपकी मुस्कान भर देने से अपना पूरा दिन मुस्कुराते हुए गुजार सकती है। कोई एक लड़की है आपकी ज़िंदगी में जो आपसे बहुत 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 प्यार करती है, शायद खुद से भी ज़्यादा। सेजल की भावनाएं उसके होठों से बाहर फूट पड़ी। उसने दीवानगी की सारी हदें मानो पार कर दी हो। सेजल की बातें सुनकर पंकज भाव विभोर हो गया। उसका दिल भर आया और इसी वजह से और उसने वापस से सेजल को अपनी तरफ खींच लिया, अपने सीने से चिपका लिया और उसके माथे पे प्यार से हल्की सी किस कर लिया। सेजल, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस एक आखिरी बार शिखा से मिल लूँ, उसके बाद फिर कभी नहीं। एक आखिरी बार। पंकज दृढ़ता से बोला। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सेजल ने कहा। क्या? पंकज बोला। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ जब आप सेजल से मिलने जाएं प्लीज़? सेजल ने झिझकते हुए पूछा। पंकज एक पल हिचकिचाया और फिर बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम चलना चाहती हो तो चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो तुम अपने घर चलो, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। अब तो हर रोज़ सुबह 5 बजे मुझे तुम्हारे ही हाथ की बनी कॉफ़ी पीना है, वो भी अपनी बंगले के टेरेस पे बने लॉन में बैठकर। पंकज के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। मतलब? सेजल के कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये कि अब मुझे भी अपनी बंगले के टेरेस पर एक सुंदर सा लॉन इंस्टॉल करवाना है। क्या तुम कर दोगी? क्या चार्ज लगेगा आपका? पंकज शरारत से बोला। पंकज की बातों का मतलब समझकर सेजल झेप गई और मुस्कुराती हुई बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए और आपकी मुस्कुराहट चाहिए। सेजल ने शर्माते हुए कहा और अपनी नजरें झुका ली। तो फिर कल से काम शुरू कर दीजिए, और हाँ, अगर मनपसंद काम हुआ तो आपको बोनस भी मिलेगा। पंकज बोला। क्या? सेजल ने पूछा। वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। पंकज भी शरारत से मुस्कुराया। ओके ठीक है। सेजल बच्चों की तरह खुश हो गई। अभी मेरे साथ घर चलोगी? पंकज ने पूछा। नहीं, अभी आप जाएं, मैं शाम तक पापा से मिलकर आ जाऊंगी। पापा शाम को आएंगे तो उन्हीं के साथ आ जाऊंगी, सेजल ने कहा। ठीक है, पंकज ने कहा और फिर अपने घर की तरफ वापस चला गया। पंकज के बाहर जाते ही सेजल अपनी जगह खड़ी खड़ी खुश होकर उछलने लगी। उसकी आंखें खुशी से खिली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और उत्साह था। जब उसने मन भर कर सेलिब्रेट कर लिया, फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाई, वंदना, ओ वंदना। वंदना जो सेजल के कमरे में जाकर बैठी थी, सेजल की आवाज़ सुनकर भागते हुए आई। क्या हो गया? क्या हुआ? वंदना सेजल की इस तरह चिल्लाने से घबरा गई थी। वो दौड़ती हुई ही आई। वंदना, पंकज जी ने मुझे गले लगाया, मुझे किस किया और उन्होंने मुझे सॉरी बोला और बोले कि अब से मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ प्यार करूंगा। सेजल बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। वो इतनी ज़्यादा उत्साह में थी कि अति उत्साह में वो बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों से अपने आप आंसू भी बह रहे थे। तेरी तो रुक, तुझे बताती हूँ मैं साली, अभी मेरा हार्ट अटैक होते होते बचा। इतनी तेज़ से कौन चिल्लाता है? मुझे लगा कि जीजू ने कोई कांड कर दिया जो इतनी तेज़ से चीख पड़ी, और यहाँ आई तो देख रही हूँ महारानी खामखा चिल्ला रही हैं। वंदना सेजल के इस तरह चिल्लाने पर बुरी तरह भन्ना कर बोली। सेजल सकपका गई और वंदना को गुस्सा दिखाते हुए बोली, तू खुश नहीं है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है तुझे कोई खुशी नहीं हुई। सेजल की इस तरह गुस्सा करने पे सेजल ने
वंदना की इस तरह गुस्सा करने पे सेजल ने मुंह बनाकर कहा, हाँ नहीं हूँ खुश, क्योंकि ये सब जो आज हुआ है ना, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बस तेरी बेवकूफ़ी की वजह से इतना लेट हुआ। खैर कोई ना, जब जागी तभी सवेरा। कम से कम अब जाकर जीजू को समझ तो आया। बस अब तू अपना मुंह बंद रखना, फिर से कोई और रायता मत फैला देना। और हाँ प्लीज़ देवी जी, अब कृपा करना हम लोगों पर, वरना इस बार ना कसम से मैं तेरे दिल को और दिमाग को, जो ऐसे फालतू फालतू और बकवास ख्याल सोचता है ना, तेरी बॉडी से निकाल लूँगी और अपने पालतू कुत्तों को खिला दूँगी। ध्यान रखना, वंदना ने भड़कते हुए कहा। नहीं करूँगी, अब कुछ नहीं करूँगी, प्रॉमिस। अब तो सिर्फ प्यार करूँगी तेरी जीजू से, वो भी जी भर कर। सेजल एक्साइटेड होकर बोली और फिर शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया। ओए होए, क्या बात है सेजल, और ऐसी बातें? या खुदा, मैं जिंदा तो हूँ ना? कहीं आपने मुझे ऊपर तो नहीं बुला लिया, या फिर ये कोई सपना है? क्योंकि मेरी सेजल तो शर्मिला टैगोर थी, लेकिन आज तो शार्लिन चोपड़ा जैसी बातें कर रही है। वंदना ने हैरानी से कहा, तू चुप कर, बकवास ना किया कर ज़्यादा। मैं इतनी भी शर्मीली नहीं हूँ। तुम सब लोगों ने मिलकर ना मुझे ऐसे ही बदनाम कर रखा है। वंदना की बात सुनकर सेजल हल्का सा गुस्सा करते हुए बोली, हाँ हाँ पता है, अभी बहुत बोलती निकल रही है। सुबह से जो आँखों से गंगा जमुना बह रहा था, उसका क्या? एक बात बताऊँ बेटा, दाई से पेट नहीं छुपाया करते, समझी? बड़ी आई। वंदना ने सेजल को आईना दिखाते हुए कहा, अच्छा चल, मुझे वापस अपने घर जाना है, मैं घर जा रही हूँ तैयारी करनी। सेजल उत्साह से बोली, हाँ हाँ, अब मेरी ज़रूरत कहाँ रह गई, अब तो तेरे वो जो मिल गए हैं। वंदना की लश्कर बोली। सेजल ने वंदना को घूर कर देखा, कुछ नहीं कहा और कमरे की तरफ जाने लगी और उसके पीछे पीछे वंदना भी जाने लगी। सेजल कमरे में पहुँच कर अपना सामान पैक करने लगी और वंदना सोफे पे बैठ कर सेजल की तरफ देख कर गाना गाने लगी, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई, आज प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। सेजल ने घूर कर गुस्से से वंदना को देखा, जैसे खा जाएगी। वो थोड़ी देर वंदना को देखती रही और फिर खुद शर्मा गई और हंस पड़ी। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर दोनों के दोनों खिलखिला कर हंस पड़े। वंदना भी सेजल के लिए बहुत खुश थी। शाम को सेजल अपने पापा के साथ घर पहुंच गई। सेजल को आया हुआ देखकर जानकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, मानो सेजल ने उनके जिगर का टुकड़ा वापस आ गया हो। और सेजल को खुश देख कर तो जैसे उनके सिर से सारा बोझ ही उतर गया हो। पंकज जब रात को घर आया तो सेजल को वापस आया देखकर मानो उसके दिल को सुकून मिला हो। उसने मुस्कुराकर सेजल का स्वागत किया। जवाब में सेजल भी पंकज को देखकर मुस्कुरा पड़ी। जानकी सेजल के पास ही बैठी थी और जब उन्होंने पंकज और सेजल दोनों को एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते देखा तो हैरान रह गई। अभी 2 दिन पहले ही जो कुछ हुआ था और जिसकी वजह से वो पंकज से इस कदर नाराज़ थी, उसी पंकज और सेजल को एक दूसरे को देखकर यूँ मुस्कुराते हुए देखा तो उन्हें आश्चर्य की सीमा ना रही। वो कभी सेजल को तो कभी पंकज के चेहरे को देख रही थी। जानकी को इस कदर हैरान परेशान देखकर सेजल सकपका गई और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। शाम को डिनर टेबल पर सब आ चुके थे, लेकिन पंकज अभी तक नहीं आया था। ये देखकर सेजल ने कहा, मम्मी आप खाना खा लीजिए, मैं जाकर उनको बुला कर लाती हूँ। अगर उन्हें टाइम लगेगा तो फिर मैं भी अभी नहीं खाऊंगी, फिर उन्हीं के साथ खा लूँगी। कहकर सेजल पंकज को बुलाने चली गई। सेजल की ये बात सुनकर जानकी का रहा सहा भरम भी दूर हो गया और वो पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि सेजल और पंकज के बीच सब कुछ ठीक हो गया और इसी वजह से उनके चेहरे की शक्ति में भी कमी आई थी और वो थोड़ी निश्चिंत भी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि सेजल की ज़िंदगी में आज ही सुबह हुई हो। आज जो कुछ हुआ था उसकी वजह से सेजल बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पंकज ने उसे सॉरी ही नहीं बोला, उसे अपने गले से भी लगाया।
उससे इतना प्यार और अपनेपन से बात की। बस इतनी सी वजह सेजल को खुश करने के लिए काफ़ी था। लेकिन यहाँ तो आज पंकज ने उसे अपना लिया, उसे उसका मुकाम दे दिया। सेजल को तो ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात उसकी खुशियों में पंख लगाए हों और वो अपनी उन्हीं पंखों के सहारे हवा में परवाज कर रही हो। सेजल की खुशी उसके चेहरे से दिख रही थी, उसकी मुस्कुराहट ही उसके दिल का हाल कह रहे थे। उसके गालों पे उतर रही लाली, आँखों में बार बार भरने वाली खुशी के आंसू ही उसकी भावनाएं, उसके दिल की हालात बयान कर रहे थे। इसीलिए वो बहुत दिन बाद जी जान से तैयार हुई थी। आज तो उसने अनायास ही ना जाने कितनी बार आईने को देखा, मानो पंकज के सामने जाते हुए वो रत्ती भर भी कुछ गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी कचरारी काली काली आँखों में इस वक्त जो चमक थी, वो चमक किसी को भी अपनी तरफ खींचने को विवश कर दे। इस पर आज उसका पहनावा ऐसा था कि ना चाहते हुए भी नजरें सेजल की खूबसूरत और दिलकश शख्सियत पे आकर ठहर जाए। सेजल आज इस कदर प्यारी लग रही थी मानो कामदेव की पत्नी रति खुद ही सेजल के रूप में धरती पे उतर आई हो। फिर बेचारा पंकज कैसे सेजल के इस आज के आकर्षण से बच पाता। डिनर करके पंकज और सेजल दोनों कमरे में सोने चले गए। सेजल ने एक गुलाबी रंग का बेहद नरम खूबसूरत ढीला ढाला सा और आरामदायक गाउन पहन लिया और बेड पर आकर लेट गई। पंकज पहले से ही चेंज कर चुका था और लेट गया था। दोनों की मुंह एक दूसरे की तरफ ही था और दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। ऐसे तो सेजल पंकज के पास कई बार पहले भी लेट चुकी थी, लेकिन आज का जो एहसास था वो बड़ा अजीब था। आज ना जाने क्यों पंकज के पास लेटी हुई सेजल का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। एक खुशी के साथ साथ एक झिझक भी थी और साथ ही साथ आज पहली बार पंकज के पास लेटते हुए उसे शर्म भी लग रही थी। वो लेट तो गई, लेकिन पंकज उसे एकटक गौर से देख रहा था। पंकज को गौर से एकटक अपनी तरफ देखता हुआ देख कर सेजल ने सकचाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं, सो जाइए। सेजल ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, अपनी खूबसूरत मासूम पत्नी को देख रहा हूँ, जिसने ना जाने कितनी मुसीबतें सहकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। पंकज बोला, आप मेरी जुनून हैं, मेरी मोहब्बत है, मैंने आपसे प्यार किया है, ऐसे कैसे मैं आपका साथ छोड़ देती। मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती, जब मर भी जाती तब भी भूत बनकर आपकी ही आगे पीछे मंडराती रहती। सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, बहने की बात नहीं करो। पंकज जल्दी से सेजल के पास खिसक आया और उसके होठों भी अपनी उंगली रख कर बोला, साथ जीने की बात करो सेजल, अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार देना चाहता हूँ। तुमको जितना रुलाया है, जितना तड़पाया है, उसका कई गुना तुम्हें वापस लौटाना चाहता हूँ। पंकज ने अपनी उंगलियों से सेजल के गाल पर लड़क आए उसके बालों की लटों को उसके कान के पीछे कहते हुए प्यार से कहा। पंकज की इस तरह से छूने से सेजल सिहर गई। उसका पूरा बदन एक पल को लरज गया और उसके शरीर के सारे रोएं खड़ी हो गई। सेजल के बदन की सिरहन पंकज ने भी महसूस की और मुस्कुराने लगा। क्या हुआ, मेरे छूने से तुम्हें डर लग रहा है क्या? पंकज ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, डर नहीं लग रहा। सेजल की आवाज़ थरथरा रही थी। तो फिर काँप क्यों रही हो? पंकज सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहा था और मानो जानबूझकर सेजल से वो सवाल कर रहा था जिसका जवाब सेजल को पता होते हुए भी वो नहीं दे सकती थी। पता नहीं, सेजल ने धीरे से कहा और अपने आप को और ज़्यादा समेट लिया। सेजल को ऐसे सिमटते देख पंकज उसके और करीब खिसक आया और उसने अपना हाथ सेजल की कमर पर आहिस्ता से रख दिया। सेजल पहले से ही घबराई हुई थी और पंकज की इस हरकत से तो मानो उसकी सांस ही अटक गई। वो कतार नज़रों से पंकज को देख रही थी, जो ना जाने किस इरादे से बस उसे ही देख रहा था। सेजल, तुम्हें कैसा लग रहा है?
पंकज की आवाज़ भी हल्की हल्की सी थरथराने लगी थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, बस दिल जोर जोर से धड़क रहा है और दिल में एक बेचैनी सी हो रही है। सेजल ने कहा, देखो जरा कितनी तेज़ी से धड़क रहा है। कहकर पंकज ने सेजल के सीने पे हाथ रख दिया। वाकई सेजल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके दिल की धड़कनों को महसूस करके पंकज की भी हार्ट बीट बढ़ गई। दिल तो मेरा भी धड़क रहा है, मेरा देखो। कहकर पंकज ने सेजल के एक हाथ को अपने हाथों से पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। सेजल ने अपनी नज़रों को उठाकर पंकज को देखा और हल्का सा मुस्कुरा पड़ी। उसने पंकज की सांसों की तूफान को महसूस किया और फिर बोली, अच्छा एक बात बताइए, आप जब शिखा के साथ होटल में गए थे तो आपने कुछ किया था? अचानक से ना जाने कहाँ से सेजल के दिमाग में ये सवाल गूंज उठा और वो पंकज से पूछ भी बैठी। पंकज चौंक गया और उसने सेजल को देखा जो बेहद मासूमियत से पंकज को देख रही थी। क्यों क्यों पूछ रही हो? बुरा लग रहा है? पंकज ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, बस ऐसे ही दिल किया तो पूछ लिया। बुरा नहीं लग रहा है। अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, सेजल ने कहा। सेजल, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने शिखा को कई बार किस किया है, उसे गले से लगाया है, लेकिन कभी मैंने अपनी सीमा नहीं लांघी है। हालांकि शिखा ने कभी भी मुझे नहीं रोका। कई बार तो उसका भी मन होता था, लेकिन मैंने कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। पंकज ने कहा। अच्छा एक बात और पूछ सकती हूँ, उस दिन आप शिखा के साथ होटल में क्या करने गए थे? सेजल ने उत्सुकता से डरते डरते पूछा। पंकज सेजल के इस सवाल से ठिठक गया और फिर बोला, कुछ नहीं सेजल, बस ऐसे ही। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। 2 रातों से सोया नहीं था और सुकून से सोना चाहता था। घर में तुम थी और मेरा गुस्सा तुम पर ही था और इसीलिए मैं इस घर से दूर कहीं सुकून से कुछ वक्त बिताना चाहता था। मुझे वो सुकून शिखा की बाहों में ही हासिल होता और उसके साथ रात भर बातें करना, अपने दिल का हाल उससे कहना और उसके साथ सोना उसके घर में भी संभव नहीं था। इसीलिए मैंने उस होटल में एक कमरा बुक किया था। पंकज ने कहा। क्या मैं इतनी बुरी लगती थी आपको? मुझसे इतना दूर रहना चाहते थे? पंकज की बात सुनकर सेजल के दिल को बेहद तकलीफ़ हो रही थी। नहीं सेजल, ऐसी बात नहीं है, बस वो भी हमारी ज़िंदगी का एक समय था। वो अपनी ज़िंदगी का वो फेज हम भूल ही जाएं तो अच्छा है। तुम अकेली ही नहीं तड़पी हो, मैंने भी शिद्दत से जुदाई की तड़प क्या होती है महसूस किया है। तुम मेरे लिए जो महसूस करती थी वही मैं शिखा के लिए महसूस करता था। इसीलिए मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है सेजल। दर्द हम दोनों ने सहा है, तुमने मेरे लिए और मैंने शिखा के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने अकेले ही सब सहा है। मैंने भले ही तुम्हारे साथ बुरा किया हो, लेकिन हर बार तुम पर गुस्सा करने, तुम पर चीखने के बाद खुद को कोसा है, खुद को भला बुरा कहा है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और भोलापन हर बार तुम पर गुस्सा करने के बाद मेरे दिल को कचोटना शुरू कर देता था। मैं भी तुम्हारी इस दर्द में शामिल हूँ सेजल। पंकज शर्मिंदगी से उदास होकर बोला। पंकज को उदास होता देख सेजल ने बात को बदलना ठीक समझा। अच्छा छोड़िए, जो बीत गई वो बातें भूल जाइए। अब से हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे जिसमें सिर्फ खुशियाँ होंगी, सेजल ने कहा। हाँ, और उन खुशियों की शुरुआत आज से ही कहते हैं। पंकज बोला। क्या मतलब? सेजल ने ना समझते हुए कहा। मतलब कि अब से तुम पर मेरा पूरा हक है और तुम्हारा मुझ पर। पंकज बोला। अच्छा, तो मैं अब आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ? सेजल किसी छोटी सी बच्ची की तरह खुश हो गई। हाँ, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ क्या करना है? पंकज मुस्कुराते ही उत्सुकता से पूछा। पक्का ना? देख लीजिए, कहीं आप बाद में गुस्सा तो नहीं करेंगी? सेजल ने मानो कन्फर्म किया। अरे नहीं रे, प्रॉमिस, गुस्सा नहीं करेंगी। लेकिन तुम्हें करना क्या है ये तो बताओ। पंकज उत्सुकता से मुस्कुराते हुए बोला। मेरी जो मर्जी। क्या करूं? सेजल ने पंकज के चेहरे को गौर से देखा और सोचते हुए बोली। हाँ, ये सही है,
कहकर सेजल ने पंकज की नाक को पकड़कर हल्का सा खींचकर हिला दिया और पंकज का रिएक्शन देखने लगी। आह, ये क्या था? ये करना था तुम्हें? पंकज सेजल की नाक खींचने से हल्का सा कराह उठा और अपनी नाक से हिलाते हुए बोला। हाँ, सेजल किसी छोटी सी बच्ची की तरह बोली। वंदना सही कहती है, तुम रहोगी बुद्धू की बुद्धू ही। पंकज हंसते हुए बोला। वो तो पागल है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। मैं बुद्धू नहीं हूँ, सेजल ने तुनक कर कहा। अच्छा, बुद्धू नहीं हो तो ये बच्चों जैसी हरकतें कौन कहता है? पंकज ने पूछा। हाँ तो क्या करूँ? उसने तो मुझे बहुत कुछ बताया है, तो क्या वो करूँ क्या? सेजल ने मासूमियत से पूछा। अच्छा, क्या क्या बताया है? ज़रा मुझे भी तो बताओ। सेजल की बात सुनकर पंकज की क्यूरियोसिटी जाग गई। अरे बहुत कुछ, बहुत कुछ। उसको ना बकवास करने की आदत है, किसी अजीब अजीब बातें कहती है और बोलती है मैं बुद्धू हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। ऐसा भी होता है क्या? सेजल बोली। ऐसा क्या बोल दिया वंदना ने? बताओ मुझे भी, पंकज ने पूछा। वो कह रही थी कि जब भी आप मेरे करीब आएंगे तो मुझे कुछ हो जाएगा। इतने करीब तो हो गए, कहाँ कुछ हुआ है? मैं तो अभी भी वैसी की वैसी हूँ, सेजल बोली। सेजल की बात सुनकर पंकज मुस्कुरा पड़ा। सेजल की मासूमियत पंकज के दिल को छू गई। उसके कहने का वो मतलब नहीं था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम सच में बहुत ही ज़्यादा सीधी और मासूम हो। पंकज सेजल से बोला। हाँ, सब कहते हैं। मैं क्या करूं कि थोड़ी सी समझदार और स्मार्ट बन जाऊं? सेजल परेशान होकर बोली। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो। रही बात स्मार्ट बनने की, तो मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आओ अब सो जाते हैं, फिर किसी दिन तुम्हें स्मार्ट बनाएंगे, कहकर पंकज ने सेजल को अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। सेजल किसी छोटी सी बच्ची की तरह पंकज के सीने से चिपक गई। ना जाने क्यों उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सेजल कुछ देर तक ऐसे ही शांति से पंकज से लिपटी पड़ी रही। पंकज ने अपनी आंख बंद कर ली थी और शायद सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन सेजल को नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद सेजल ने आहिस्ता से अपना सिर उठाया और धीरे से बोली। आप सो गए क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पंकज ने अपनी आँख खोली और बोला। मुझे कुछ और करना है। कर लूँ क्या? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? सेजल ने झिझकते हुए मुंह बनाकर पूछा। अब तुम्हें क्या करना है? पंकज ने हैरानी से पूछा। मैं आप किस करना चाहती हूँ? कर लूँ क्या? सेजल ने धड़कते दिल से पूछा। पंकज मुस्कुरा पड़ा और मुस्कुराते हुए सेजल को देखा, जो किसी मासूम हिरनी की जैसी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पंकज की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही थी। पंकज सेजल की इस मासूम सी ख्वाहिश के लिए इनकार नहीं कर पाया। बस किस ही करना है ना, कर लो। पंकज ने मुस्कुराते हुए सेजल को इजाज़त दे दी। सेजल ने पंकज की गाल पर धीरे से किस कर लिया और ऐसा कहते हुए वो उत्तेजना से हल्की सी सिहर गई। वो पंकज की गाल पर किस करके किसी बच्चे की तरह खुश हो गई। दत्त, ये किस है? अरे तुम्हें तो किस करना भी नहीं आता, कम से कम ढंग से किस करना तो सीख लेती। पंकज ने सेजल की इस किस पे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सही तो किया है, ऐसे ही तो होता है। सेजल सकपकाकर बोली। ऐसे छोटे बच्चे किस कहते हैं? बेवकूफ़, तुम कोई छोटी सी बच्ची हो क्या? पंकज हंसते हुए बोला। अच्छा, और बड़े कैसे कहते हैं? सेजल ने पंकज से उत्सुकता से पूछा। बता दूँ बड़े कैसे किस कहते हैं? पंकज झिझकते हुए बोला। सेजल की मासूमियत पे वो अपना सब कुछ भूल चुका था और अब तो उसका भी दिल मचलने लगा था। हाँ बताओ ना, बड़े कैसे किस कहते हैं? सेजल ने उतावलेपन से पूछा। उसे जानने की बड़ी जल्दी थी, ऐसा लग रहा था। ऐसे कहकर पंकज ने सेजल के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके गुलाबी होठों से अपने होठ जोड़ दिए। जैसे ही पंकज ने सेजल के होठों को अपने होठों से छुआ, सेजल के पूरे बदन में मानो करंट दौड़ गया। उत्तेजना से वो कांप गई और पहले तो उसकी आँख आश्चर्य से फैल गई और फिर अनायास ही
उसकी आंखें बंद होने लगी। पहले तो हल्की सी छटपटाई और हल्की सी उछली और फिर वो किसी नागिन की तरह अनायास ही पंकज के शरीर से लिपटती चली गई। जैसे जैसे पंकज उसके होठों अपने प्यार के पहले हस्ताक्षर को और गहरा करता जा रहा था, सेजल का पूरा वजूद मानो उसके काबू से बाहर होता जा रहा था। धीरे धीरे सेजल का अपने शरीर और अपने दिलो दिमाग से कंट्रोल हटता जा रहा था और फिर एक पल ऐसा आया जब सेजल का अपने शरीर से कंट्रोल पूरी तरह से हट गया और फिर उसने खुद को पूरी तरह पंकज के हवाले कर दिया। उसने खुद को पूरी तरह पंकज को सौंप दिया और पंकज के रंग में रहने लगी। अगली सुबह जब सेजल की आँख खुली तो उसने अपने आप को पंकज की बाहों में पाया। वो पंकज के सीने और बाहों पे सिर रख कर लेटी हुई थी और पंकज उसे समेटे संभाले अभी भी सो रहा था। कल रात को जो कुछ हुआ वही याद करके सेजल के गालों पे ना जाने कितने रंग आकर चले गए। उसने प्यार भरी नज़रों से एक बार पंकज को देखा और फिर पंकज के हाथ को जो उसके गले में अब भी लिपटा हुआ था आहिस्ता से अपने गले से निकाला और धीरे से बिस्तर पर रख कर उठ गई। उसके होठों पर जो मुस्कुराहट थी वो मुस्कुराहट उसके दिल के हालात बयान करने के लिए काफ़ी था। वो उठकर उस रूम में चली गई और जब उसकी नज़र बाथरूम में लगे बड़े से शीशे पे पड़ी तो उसका चेहरा अपना चेहरा देखकर वो चौंक गई। अपने चेहरे का हाल देखकर और कल रात की कारगुजारियाँ याद करके वो खुद बुरी तरह शर्मा गई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। कल रात को पंकज ने उस पर जो बेशुमार प्यार की बारिश की थी उससे उसका सूखा तन मन मानो अब तक भीग रहा था और इस मोहब्बत की पहली बारिश में भीग कर उसने ना जाने कब से मुरझाए और सूखे दिल में चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली खिली हुई थी। जब पंकज की आँख खुली तो सेजल उसके पास नहीं थी, इसीलिए वो भी बाथरूम में चला गया। वहाँ से वापस आकर वो तैयार हुआ और नीचे चला आया। नीचे सेजल कब की तैयार होकर जानकी के पास बैठी थी। पंकज को उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। सेजल भी पंकज को देखकर मुस्कुराई और मुस्कुराने के साथ ही साथ पंकज से नज़र मिलते ही उसके पूरे चेहरे पे लाली फैल गई और उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। पूरे परिवार ने साथ में नाश्ता किया और फिर पंकज घर से बाहर जाने के लिए तैयार होने लग गया। आज आप इतनी जल्दी तैयार होकर जा रहे हैं, क्या हुआ? कहीं मीटिंग है क्या? सेजल ने पंकज को जल्दी जाते हुए देखा तो पूछा। नहीं, मीटिंग नहीं है, कल बताया तो था, शिखा से आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ। पंकज ने अपने शब्दों को मानो चबा कर कहा। हूँ शिखा से मिलने जा रही हैं, वो भी अकेले? शिखा का नाम सुनते ही सेजल के चेहरे पे खौफ सिमट आया। वो जल्दी से बोली, तो क्या हुआ? मैं भले ही शिखा से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो सेजल, मैं सिर्फ शिखा से ये पूछने जा रहा हूँ कि आखिर उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, और इसके साथ ही साथ उसके दिए हुए सारे तोहफे भी उसके हवाले कर दूँगा, जिससे उससे जुड़ी हुई हर एक याद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पंकज ने कहा, मैं भी चलूँ आपके साथ क्या? सेजल ने डरते डरते पूछा। क्यों, क्या अभी भी तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? पंकज बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप पर तो यकीन है, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं है। बड़े मुश्किलों के बाद आप मुझे मिले हैं। अगर भगवान ना करे कि फिर से मेरी इस खुशियों को किसी की नज़र लग गई तो इसीलिए मैं आपको अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहती। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेते चलिए। आपने अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़, सेजल मिन्नत करते हुए बोली। पंकज ने एक पल सोचा और बोला, ठीक है चलो। उसने सेजल को भी साथ चलने की इजाज़त दे दी। पंकज सेजल को लेकर शिखा के घर के पास के ही कॉफ़ी कैफ़े में गया। इस वक्त कैफ़े में बहुत कम भीड़ थी और पंकज ने एकदम किनारे कोने में टेबल भी चुना था। उसने अपने और सेजल के लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया। उसके बाद उसने शिखा को फ़ोन करके अपने पास बुलाया। दोनों की कॉफ़ी अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि शिखा आ गई। हर बार की तरह वो आज भी बेहद खूबसूरत और दिलकश लग रही थी।
पंकज की बुलाने पे वो खुशी खुशी तो आई, लेकिन पंकज के साथ जब उसने सेजल को देखा तो उसे देखकर हैरानी के साथ साथ थोड़ी सी मायूस भी हो गई। ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है पंकज? शिखा ने सेजल की तरफ देखते हुए पंकज से मुंह बनाकर पूछा। मेरे साथ का क्या मतलब है? ये मेरे साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? ये मेरी पत्नी है, मेरी मासूका नहीं कि मेरे अलावा किसी और के साथ भी घूमती फिरे। पंकज ने शिखा को सीधा सीधा ताना मारा। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं किसके साथ घूम रही थी? शिखा पंकज का ये ताना समझकर किलस गई और हल्के से गुस्से से बोली, मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो तुम अच्छे से समझ रही हो। इतनी सीधी सीधी तो तुम नहीं हो कि समझ ना पाओ। और रही बात किसके साथ घूमने की, तो ये मेरा सवाल है, तुम्हें इसका जवाब देना है। पंकज ने तलख लहजे से कहा। पंकज तुम्हें क्या हो गया है? हर बात में ऐसे जली कटी क्यों सुना रहे हो? इतने दिन बाद मिले हो फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। जब तुम्हारा फ़ोन आया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं कितना खुश हो गई। तुम आए भी तो इस सेजल को साथ ले आए। मुझे तुमसे कितनी ढेर सारी बातें करनी थी और तुम ऐसी रूढ़ी बातें कर रहे हो। आखिर मैंने किया क्या है? आखिर मेरी गलती क्या है? तुम इसीलिए मुझसे नाराज़ हो ना कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया? अरे बाबा मैं बिजी थी इसीलिए कॉल नहीं कर पाई, शिखा ने सफाई देते हुए कहा। वो पंकज की बात सुनकर थोड़ी सी परेशान हो गई थी। वैसे इतना सब बता दिया है तो कहाँ और किसके साथ बिजी थी वो भी बता दो। पंकज की तलखी जरा सी भी कम नहीं हुई। तुम्हें ये जानना ही क्यों है? क्या तुम्हें अपनी शिखा पे भरोसा नहीं है क्या? शिखा ने प्यार से कहा। भरोसा सीधा क्यों नहीं कहती कि हिम टॉप की पहाड़ियों के बीच में अपने उसने आशिक के साथ रिजॉर्ट में अकेले रंगरलियाँ मना रही थी। पंकज ने बिना लाग लपेट शिखा के कानों के नीचे मानो बम फोड़ दिया और बेहद ही नफरत से तलख अंदाज में बोला, पंकज। शिखा जोर से चीख पड़ी। पंकज की बात सुनकर मानो उसे 1000 वोट का झटका लगा हो। वो बुरी तरह हैरान रह गई और हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये पंकज ने क्या बोला है। वो पंकज को ऐसे दिख रही थी मानो वो पंकज ना होकर कोई भूत हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा सोचते हुए भी? तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा? छी, इतनी घटिया सोच जरूर तुम्हें इसी सेजल ने भड़काया होगा, वरना तो आज तक तुमने कभी ऐसी बात नहीं की है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? पंकज की बात सुनकर शिखा की आंखों में आंसू भर आए। ऐसा लग रहा था पंकज की बातों से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कह रहा हूँ। शर्म तुम्हें आना चाहिए शिखा, इतना बड़ा काम करते हुए। और क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हें सब कुछ दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने सेजल का दिल भी दुखाया और तुमने एक झटके से मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया। पंकज भी बेहद ज़्यादा दुखी था। वो सब कहते हुए उसकी आत्मा रो रही थी। ये लो अपनी सारी गिफ्ट, और आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम जाओ उसी लड़की के साथ जिसके साथ हिम टॉप की गलियों में हाथ डाले घूम रहे थे। वैसे उस रिजॉर्ट में जिसमें तुम दोनों अकेले रुके थे मज़ा तो बहुत आया होगा। तुम्हारी सारी इच्छाएं जो मैं नहीं पूरा करता था वो उस लड़के ने पूरी कर दी होगी। अब मुझे पता चला कि सेजल का तो एक बहाना था। तुम्हें तो मुझसे वही सब चाहिए था जो आजकल फैशन में है, इसीलिए बार बार तुम मेरे इतने करीब आती थी और मैं बेवकूफ़ सोचता था कि तुम मुझे प्यार करती हो। लेकिन जब मैंने बिना शादी के वो सब कहने से इनकार कर दिया तो फिर तुमने उस लड़की को अपनी इस खूबसूरत चेहरे के फरेब में फंसाया जिससे वो सब हासिल कर लो जो मुझसे नहीं मिला। तो ये था तुम्हारा असली चेहरा जो मेरे सामने खुलकर आ गया। पंकज तपा बैठा था, इसीलिए वो जो भी मुंह में आ रहा था बके जा रहा था। वो बेहद नफरत से बोला, वो सटा पंकज, बस बहुत हो गया। मैं कुछ नहीं बोल रही तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोलते जाओगी। अभी एक शब्द भी मत कहना। शिखा गुस्से से चीख पड़ी। पंकज की बात सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। क्यों? शर्म आ रही है? गुस्सा आ रहा है?
अकेले बंद कमरे में अपने जिस्म का किसी के सामने नुमाइश करने का हौसला है तो सुनने का हौसला नहीं है क्या? या फिर अपना ये घिनौना सच सुनकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है? पंकज ने बेहद कड़वे तलख लहजे से कहा। तुम्हारा ये असली चेहरा देख मुझे तुमसे नफरत हो गई है शिखा। तुम्हारे वजूद से भी मुझे घिन आने लगी है। मेरे प्यार के बदले में यही सिला दिया तुमने। मैं तुम्हारे झूठे प्यार के फरेब में फंसा रहा। अच्छा हुआ तुम्हारा असली चेहरा मैंने देख लिया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं और सेजल हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और तुम अपनी उसी आशिक के साथ रहो जिसके साथ हाथ में हाथ डाली घूम रही थी, जिसके लिए तुम यहाँ से वहाँ तक गई थी और जिसके साथ तुमने उस रिजॉर्ट में अपनी रातें गुजारी हैं। पंकज ने कहा। वो सटाफ अब एक शब्द भी नहीं बोलना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिखा दहाड़ उठी। तुम्हें पता भी है वो कौन था? वो मेरा भाई था जिसके साथ मैं हिल टॉप पे गई थी। वो मेरा बड़ा भाई है, संदीप कश्यप। शिखा अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख पड़ी गुस्से से। उसका पूरा चेहरा धधकने लगा था और उसका बदन सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी सुनने की शक्ति जवाब दे चुकी हो। शिखा की बात सुनकर पंकज को मानो सांप सूंघ गया। उसकी बोलती बंद हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो? अभी एक हफ्ते पहले ही अपना जन्मदिन मनाने 5 साल बाद मेरा भाई मुझे सरप्राइज़ देने यूएस से आया है और वो जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे वो हमारा ही रिजॉर्ट है। पंकज की बातें सुनकर शिखा की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो इस तरह ही चीखने लगी मानो उसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो। गुस्से से शिखा का चेहरा लाल और सुर्ख हो गया और तेज़ तेज़ बोलने की वजह से उसकी सांस ना जाने कैसे चढ़ गई थी। वो बुरी तरह हाँफ रही थी लेकिन बोले जा रही थी। शिखा का ये रहस्य उद्घाटन सुनते ही पंकज और सेजल दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। दोनों अपनी अपनी जगह पे ऐसे खड़े रहे जैसे किसी ने उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया हो। दोनों को काटो तो खून नहीं। दोनों के दोनों अभी भी शौक में ही थे। तुम दोनों मेरे बारे में इतना घटिया भी सोच सकते हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुमसे इसलिए बात नहीं किया क्योंकि पूरे टाइम में भाई के साथ थी और भाई को तुम्हारे बारे में पता नहीं है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई को तुम्हारे बारे में ऐसे पता चले। अगर मुझे मेरे भाई के साथ तुम दोनों ने हिल टॉप पे हमारे रिजॉर्ट में देखा तो इसका तो यही मतलब है कि तुम दोनों भी वहाँ गए हुए थे। और पंकज बताया तो मुझे तुमने भी नहीं था कि तुम वहाँ जा रहे हो। फिर ये घटिया और बेहुदा इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर ही क्यों? शिखा अब भी बुरी तरह चीख रही थी। पंकज की बातें सुनकर मानो अपने आप ही से बाहर हो गई थी। पंकज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। फिर ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ करूँगी? सेजल से मुझसे शिकायत नहीं है, वो तो मुझे ज़्यादा नहीं जानती। तुम तो मुझे इतने सालों से जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर भी तुमने मुझ पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया क्यों? आखिर क्यों? शिखा का कलेजा तकलीफ से मानो फटा जा रहा हो। पंकज के इस घटिया इल्ज़ाम से वो बुरी तरह आहत थी। उसका कलेजा छलनी हो गया था एक झटके में। इतनी बुरी हो गई कि आज तुम वो सारी गिफ्ट वापस देने मुझे आए हो जो कभी मैंने दिया था। तो मुझे मेरा सुकून, मेरी ज़िंदगी भी वापस कर दो जो तुम्हारे पास है। उसे कैसे वापस कर सकती हो? मुझसे रिश्ता तोड़ने आए हो ना? क्या कहा अभी तुम दोनों ने कि अब तुम दोनों एक होने का फैसला कर लिए हो? बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरा कसूर बता दो। मुझे किस बात की सज़ा दे दी? तुम दोनों तो एक हो गए, लेकिन मेरा क्या होगा? सोचा है कभी? मुझे मेरे भाई के साथ क्या देख लिया? तुमने मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया। पंकज, सॉरी टू से तुम भी औरों जैसे ही निकले। तुमने ऐसा मेरे लिए सोचा कि मैं किसी और के साथ। छी, मुझे सोच कर शर्म आ रही है। और तुम्हें कहते हुए भी शर्म क्यों नहीं आई पंकज? क्यों? शिखा तड़प कर बोली। वो शिखा, मैंने और सेजल ने तुम्हें वहाँ उनके साथ देखा तो हमें लगा कि तुम मुझसे चीट कर रही हो, मुझे धोखा दे रही हो। पंकज,
हकबकाया सा घबराया सा बोला। वो बुरी तरह शर्मिंदा था और उसकी आवाज़ भी मानो गहरे कुएं से निकल रही हो। चीट और तुमसे? अरे मैं तुमसे क्या चीट करूँगी जिसके साथ ज़िंदगी खेल खेल दिया है। मैं वो तुम्हारी वो महबूबा हूँ जिसे तुम्हारी शादी हो जाने के बाद भी ये उम्मीद थी कि तुम मुझे मिल जाओगी, जिसे लोग रखैल कहते हैं। मैं तो तुम्हारी वही रखैल हूँ। इससे ज़्यादा घटिया शब्द शायद अपने लिए किसी ने ना कहे होंगे और ना ही किसी ने सुनी होंगी, लेकिन इस सुनने के बाद भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ। अपने लिए इतने घटिया शब्द सुनकर भी मेरे दिल ने तुम्हें छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि दिल में एक उम्मीद थी कि पंकज को मुझ पर और मुझे पंकज पे यकीन है। लेकिन आज तुमने मेरे उस यकीन को तोड़कर मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी। मैंने उस दिन तुम्हें नहीं खोया था जिस दिन तुम्हारी सेजल के साथ शादी हुई थी। मैंने तुम्हें आज खोया है जब तुम्हारे मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुने। तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार की जगह नफरत और गुस्सा देखा और तुम्हारे दिल में मेरे लिए अविश्वास और शक पैदा हुआ। आज मैं बर्बाद हो गई, आज मैं टूट गई। शिखा फपक पड़ी। सेजल, आज तुम जीत गई, मैं हार गई। मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरा पंकज आज से मेरा नहीं रहा। उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाकर मुझे जीते जी मार डाला, मुझे मार डाला, कहकर शिखा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पंकज और सेजल दोनों शिखा की हालत देखकर विचलित हो गए। शिखा को इसे तड़पता और रोता देखकर सेजल की आंखों में भी आंसू भर आए। उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा और ग्लानि हो रही थी। वहीं पंकज भी बुरी तरह पछता रहा था। आई एम सॉरी शिखा, मुझे मालूम नहीं था, पंकज ने शिखा से कहा और जैसे उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे, और आज के बाद तुम दोनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। तुम दोनों ने मिलकर आज शिखा को मार दिया, जीते जी मार दिया। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम दोनों होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों। शिखा हिस्ट्रियाई अंदाज से चीख रही थी। बुरी तरह चीखने चिल्लाने से उसका गला सूख गया था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और होंठ भी सूख गए थे। शिखा मानो पागल हो गई हो और अपने काबू में ना हो। शिखा प्लीज़, हम दोनों को माफ़ कर दो प्लीज़, सेजल हाथ जोड़ते हुए बोली। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। नहीं सेजल, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने पंकज को खो दिया, अपना सुकून खो दिया और आज अपने आप को भी खो दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझसे मेरा पंकज छीना है, मैं तुम्हें कभी माफ़। कहते कहते शिखा की आवाज़ धीरे होती चली गई और उसकी आंखें बंद होने लगी और उसका शरीर लहराने लगा। शिखा, क्या हुआ? शिखा। पंकज और सेजल दोनों शिखा के इस तरह होने से घबरा गए और उसकी तरफ दौड़े। शिखा की आंखें बंद होते होते बंद हो गई और वो एक तरफ बेहोश होकर गिरने लगी। पंकज ने दौड़कर शिखा को संभाल लिया। शिखा पंकज की बाहों में अपना सुध बुध खोकर झूल गई थी। पंकज और सेजल दोनों घबरा गए और पंकज शिखा के गालों को थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। सेजल, जाओ, कहीं से पानी लाओ जल्दी, पंकज बोला। सेजल घबराई हुई रेस्टोरेंट के काउंटर पर पहुंची और फटाक से एक बोतल पानी लेकर आई। सेजल ने जल्दी से बोतल खोलकर पकड़ाया और पंकज ने पानी अपने हाथों में लेकर शिखा के मुंह पे छिड़का, लेकिन परिणाम वही, ढाक की 3 पात। शिखा होश में आना तो दूर, हल्का सा कुनमुनाई भी नहीं। पंकज, क्या हुआ शिखा को? सेजल बुरी तरह घबराई हुई और परेशान थी। घबराया तो पंकज भी था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से शिखा को क्या हुआ। सेजल, तुम जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो, हमें तुरंत ही शिखा को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पंकज ने कहा। हाँ, मैं मिलाती हूँ, कहकर सेजल ने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाल कर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। जब तक एम्बुलेंस आई तब तक सेजल और पंकज शिखा को होश में लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। गलतफहमियां झूठा बना देती हैं, सीधे साधे सच्ची को निगाहें बदल जाए तो बिगाड़ देती हैं अच्छे अच्छों को। आंखों देखा भी कभी कभी झूठ होता है, सच नहीं होता।
एक छोटा सा पत्थर भी अलग कर सकता है बंधे हुए गुच्छे को। अधूरी जानकारी कई बार बेतहासा गुस्सा दिलाता है। एक पल का गुस्सा मुस्कुराती ज़िंदगी तबाह कर जाता है। दोस्तों, इस कहानी के चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को लाइक करो फ्रेंड्स, प्लीज़।